वेलकम बैक टू माय डियर फ्रेंड्स। मैं आप लोगों का प्रिंस राज फिर से एक बार राज साइंस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं और आप लोग से आशा करता हूं कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा और आप लोग को बहुत से मतलब कि समझाने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी थी और समझने में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। तो इसलिए आपको भी समझ में आया होगा और हमें भी समझाने में मजा आता है। और आप लोगों का वीडियो जो हम पोस्ट करते हैं तो उसके नीचे जो कमेंट्स आता है उसको देखकर और मोटिव मिलता है हम लोगों का। तो जितने भी मेरे भाई बंधु हैं जो नीचे कमेंट करते हैं उनका मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। आप ही लोग की कमेंट की वजह से मैं आगे के वीडियो को फुल मोटिव के साथ बना पाता हूं, फुल जोश में बना पाता हूं। तो इसलिए आप सबको एक बार फिर से थैंक यू। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पे राज साइंस क्लासेस पे रोजाना 2 वीडियोस अपलोड होते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का जो है इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले, क्लास 9 के मैथ का जो है एक्सरसाइज 1.2 अभ्यास यानी कि प्रश्नावली 1.2 जो है मैथ के एनसीईआरटी चैप्टर का है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसका परिचय क्या है सो हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला जो है एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग को सबसे पहला क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला जो हम लोग को पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ है अपरिमेय संख्या। 1.1 के इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, ये सभी पढ़े हुए थे। और यहाँ पर अब आया है 1.2 के इंट्रोडक्शन में क्या आया है, तो 1.2 के इंट्रोडक्शन में आया है अपरिमेय संख्या। क्या 1.2 के इंट्रोडक्शन में क्या आया है, अपरिमेय संख्या आता है। तो देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसका परिभाषा जो है हम इस प्रकार से दे सकते हैं, इसका परिभाषा तो हम ऐसे भी दे सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक हो और q बराबर नहीं हो 0, तो अपरिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन इसका जो है परिभाषा एक हम अलग तरीके से देंगे ताकि आप लोगों को जो है समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आए। तो आइए देखते हैं कि अपरिमेय संख्या का जो है डिफिनीशन क्या है। तो अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलते हैं, आप लोग को मालूम है। और अब आगे देखिए इसका परिभाषा जो क्या है, तो आगे इसका जो डिफिनीशन है उसमें लिखा हुआ है कि संख्या s को क्या, संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जा सकता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जा सकता है यदि इसे p/q के रूप में न लिखा जा सकता है, इसे p/q के रूप में लिखा ना जा सकता हो। याद कीजिए कि परिमेय संख्या का जो डिफिनीशन था वो क्या था, परिमेय संख्या का जो डिफिनीशन था हमारा वो था कि वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हो, जहां p और q तो पूर्णांक होंगे लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो वही तो यहाँ पर डिफिनीशन में दिया गया है कि संख्या s को क्या, संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जा सकता है। संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जा सकता है। संख्या s आप कोई भी मान सकते हैं, अपने मन से किसी भी एक अंक को, किसी भी कोई अंक को सोच लीजिए जिसको, तो उसको आप परिमेय संख्या कह सकते हैं यदि उसे p/q के रूप में न लिखा जा सकता, उसको आप p/q के रूप में न लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर अगर कोई आप अंक अगर सोच रहे हैं, अगर कोई आप अपने माइंड में ले रहे हैं कोई अंक और उसको माइंड में लीजिए और देखिए क्या उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर नहीं है 0, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन वही अगर कोई संख्या को अपने माइंड में लीजिए, उसको p/q के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो वही है। और अपरिमेय संख्या जैसे कि किसी भी चीज का खोज होता है तो किसी ने किसी ने किया होता है, ठीक है। जैसे कि जो जीरो का खोज था, वो हमारे जो थे गणितज्ञ ने किए हुए थे, आर्यभट्ट ने किया हुआ था जीरो का खोज। हमारे जो है कि महान गणितज्ञ है आर्यभट्ट ने जीरो का खोज किया हुआ था। तो उसी प्रकार अपरिमेय संख्या की खोज किन लोगों ने की, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अपरिमेय संख्या का खोज किसने किया, ठीक है। तो आज से लगभग 400 ईस्वी पूर्व ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस, क्या, तो
आज से लगभग 400 ईस्वी पूर्व, जैसे कि अभी हम लोगों का जो चल रहा है 2021 चल रहा है, और आज से लगभग 400 ईस्वी पूर्व, यानी कि आज से लगभग 400 ईस्वी पहले की बात है, कि आज से लगभग 400 ईस्वी पहले की बात है कि ग्रीस के जो थे एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक थे पाइथागोरस। पाइथागोरस थे। पाइथागोरस ने अपरिमेय संख्याओं का जो है खोज नहीं किया था, ठीक है। लगभग 400 ईस्वी पूर्व ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस के अनुयायियों ने किया था। अनुयायियों यानी कि होते हैं कि उनके अंदर जो होते हैं, मतलब उनके बात को मानने वाले, ठीक है। कि जैसे कि आप लोग बहुत सुन रहे होगा कि मतलब कि महात्मा बुद्ध जो थे, कि मतलब महात्मा बुद्ध के भी बहुत सारे अनुयायी थे। क्यों थे? क्योंकि उनके लक्ष्य कदम पर लोग चलते थे। तो जो लोग उनके लक्ष्य कदम पर चलते थे, जो इंसान उनके लक्ष्य कदम पर चलते थे, वे उनके अनुयायी बन जाते थे, ठीक है। तो पाइथागोरस के भी अनुयायी थे, ठीक है। लगभग 400 ईस्वी पूर्व ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस के अनुयायियों ने इन संख्याओं का सबसे पहले पता लगाया था। अपरिमेय संख्याओं का सबसे पहले पता लगाया था, और उन्हीं लोगों ने इनका नाम अपरिमेय संख्या रखा था, ठीक है। तो समझ गए कि क्या था कि अपरिमेय संख्या क्या था। तो संख्या इसको अपरिमेय संख्या कहा जा सकता है यदि इसे p बाई q के रूप में लिखा नहीं जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर 0 ना हो। और लगभग 400 ईस्वी पूर्व ग्रीस के गणितज्ञ एवं प्रसिद्ध गणितज्ञ ग्रीस के और दार्शनिक पाइथागोरस के अनुयायियों ने अपरिमेय संख्या की खोज की थी, ठीक है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए फिर से देखते हैं अगला टॉपिक जो है क्या है कि परिमेय संख्या के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा इस वीडियो में। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या को क्या चीज से प्रकट करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि वीडियो में चर्चा क्या होता है, ठीक है। देखिए तो पहले सबसे पहला जो है कि यहाँ पर वास्तविक संख्या लिखा हुआ है बोर्ड पे, जो है व्हाइट बोर्ड पे हमारा जो पूरा वास्तविक संख्या की परिभाषा, इसे क्या चीज से प्रकट किया जाता है, और इसके बारे में एक नोट्स लिखा है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसको आगे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हमारे समझाने के बाद शायद ये ठीक ठाक ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वास्तविक संख्या जो है क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या जो है इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या का जो इंग्लिश में जो नेम होता है उसका क्या होता है, तो रियल नंबर होता है, ठीक है। जैसे ही है तो इसका जो डिफिनीशन है, इसका तो ये मालूम पड़ गया कि वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। और वास्तविक संख्या की जो परिभाषा है, ठीक है, वास्तविक संख्या की जो परिभाषा है इस प्रकार दी जा सकती है। देखिए, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह से जो प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। तो अब पूछिएगा कि अब ये क्या बोल दिए हम, ठीक है। तो यहाँ पे गौर से समझिए, ठीक है। संख्याएं कितने, संख्या रेखा पर के सभी संख्या या तो परिमेय होती है या फिर अपरिमेय होती है। ये होना ही होना है कि संख्या रेखा पर जितने भी अंक है या तो वो परिमेय होंगे और या तो अपरिमेय होंगे, ठीक है। पूर्ण की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, प्राकृतिक की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे पूर्णांक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है परिमेय और अपरिमेय की, ठीक है। तो संख्या रेखा पर जितने भी जो संख्या होते हैं, ये आप चाहें तो नोट पॉइंट बना सकते हैं कि संख्या रेखा पर जितने भी जो संख्याएं होती हैं या तो वो परिमेय संख्या होती है या फिर अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। और संख्या रेखा पर जितने भी अंक हैं उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, जितने भी संख्या है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। क्या, चाहे वो संख्या पूर्ण हो, प्राकृत हो या फिर पूर्णांक हो, सभी जो है वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से जो हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या चीज से प्रकट करते हैं, तो इसे R से प्रकट किया जाता है, इसे बड़ी R से, कैपिटल R से प्रकट किया जाता है। अतः यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है, जैसे कि आपको बताए हुए थे कि क्या कि वास्तविक संख्या है तो संख्या रेखा पर जितने भी जो है, संख्या रेखा पर जितने भी संख्या है, ठीक है, तो या तो वो क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे या फिर अपरिमेय होंगे।
तो संख्या रेखा पर जितने संख्या है वो तो संख्या वास्तविक संख्या है, लेकिन संख्या रेखा पर जितने संख्या होंगे उनको दो भागों में तो कम से कम बांट सकते हैं ना। और कोई पूछे कि वास्तविक संख्या को छोड़ दो कि वास्तविक संख्या तो संख्या रेखा पर जितने भी अंक है सब वास्तविक है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। इसको दो भाग में डिवाइड करो कि संख्या रेखा पर दो भाग में संख्या को डिवाइड करो। तो संख्या रेखा को अगर दो भागों में डिवाइड करना होगा तो हम बोल सकते हैं कि संख्या रेखा पर जितने भी अंक होते हैं, ठीक है, उनमें से सभी अंक, सभी नहीं, उनमें से कुछ अंक परिमेय होते हैं और कुछ अंक अपरिमेय होते हैं। यानी कि संख्या रेखा पर क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार वहीं से ये पॉइंट आया है उठ के कि पहले तो वास्तविक संख्या को तो हम इसे कैपिटल आर से प्रकट किया जाता है, हो गया। और वहां से जो उठ के आया संख्या रेखा से जो एक पॉइंट उठ के आया है वो क्या है कि अतः इस जितना हम निष्कर्ष निकाले कि वास्तविक संख्या जो है वो क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का मेल है। संख्या रेखा पर सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। संख्या रेखा पर जितने भी संख्या है उसको हम दो भाग में बांट सकते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में। तो जितना भी हम निष्कर्ष निकाले उसका जो एक आया, उसका जो एक छोटा सा जो परिणाम आया उसको हम लोग अतः में करके लिखते हैं। देखिए, अतः वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है। अगर कोई भी आपसे पूछे कि क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, तो हाँ होती हैं। क्या सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, तो होती हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं वास्तविक होती हैं, तो होती हैं। क्या सभी पूर्णांक वास्तविक संख्या होती है, तो होती है। लेकिन ऐसे ही पूछ दे कि क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती हैं, तो यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों का संग्रह होता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि सभी वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या है, तो ये गलत कथन है। या फिर कोई पूछे कि वास्तविक संख्या जो सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के मेल से वास्तविक संख्याएं बनती है, ना कि पूरी वास्तविक संख्या परिमेय है और ना ही पूरी वास्तविक संख्या अपरिमेय है, ठीक है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल के आया क्या कि अतः वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, ठीक है। तो चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मतलब इतना तो हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पे क्या है कि हमारे जो एनसीईआरटी के बुक में जो है इंट्रोडक्शन में जो दिया हुआ है कि कुछ कथन इस प्रकार है, एक बार सुन लीजिए कम से कम उसको, ठीक है। उसको हम फिर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि जितना भी हम निष्कर्ष किए उससे अतः में लिख के लिखा हुआ है कि हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक जो वास्तविक संख्या होती है, हम क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक जो वास्तविक संख्या होती है वो संख्या रेखा पर, ठीक है, संख्या रेखा के अद्वितीय बिंदु से निरूपित की जाती है। इसका कहने का क्या तात्पर्य है वो देखिए जरा। ये बोल रहा है क्या कि मतलब कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, ठीक है, जो प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा को प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी कोई भी वास्तविक संख्या को संख्या रेखा को किसी एक अद्वितीय बिंदु पर से निरूपित किया जाता है। अद्वितीय बिंदु का कहना है कि संख्या रेखा ये हो गया, क्या हो गया, ये एक संख्या रेखा हो गया, ठीक है, यहाँ पे संख्या रेखा हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कुछ, यहाँ पे बोलता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को, यानी कि वास्तविक संख्या में से प्रत्येक में से यानी कि अनेक किसी को भी एक को भी ले लीजिए, ठीक है, किसी एक को ले लीजिए। अब मानते हैं 4, ठीक है, कहीं पे 4 लिए तो इसका 4 जो है यहीं पे होगा, एक अद्वितीय है। अब बताइए संख्या रेखा पर जहां पर 4 प्रदर्शित हुआ है वहां पर वास्तविक संख्या के कोई अन्य संख्या का मतलब कि निरूपित कर सकते हैं क्या इस 4 की जगह पर? इस संख्या रेखा पर 4 को जैसे हम प्रकट किए कि संख्या रेखा पर 4 जो है यहीं पे होगा, ठीक है, संख्या रेखा पर 4 यहीं पर होगा। तो क्या वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या में से किसी भी संख्या का जो निरूपण होगा वो संख्या रेखा पर 4 की जगह पे होगा क्या? कभी नहीं होगा। तो यही तो बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। यानी कि एक अद्वितीय बिंदु यानी कि केवल एक बिंदु जिसका कोई द्वितीय बिंदु न हो। 4 का अगर हम 4 एक वास्तविक संख्या है तो 4 का एक यहाँ पे संख्या रेखा तो यहाँ निरूपित हुआ है, 4 का संख्या रेखा यहाँ पे निरूपित हो सकता है क्या? यहाँ पे नहीं हो सकता है। 4 का संख्या रेखा यहाँ पे निरूपित हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। यानी कि जो है अगर यहाँ पे हो जाता तो द्वितीय तृतीय निरूपण हो जाता। लेकिन यही तो कह रहा है कि वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या की प्रत्येक संख्या का संख्या रेखा पर एक अद्वितीय निरूपण होता है। एक अद्वितीय निरूपण मतलब उसका संख्या रेखा पर एक ही स्थान पर निरूपण होगा। किसी भी वास्तविक संख्या के एक अंक को चुनिए तो वहीं पर उसका संख्या रेखा पर उसका निरूपण होगा। उसका जो है जैसे कि हम बताएं कि 4 हम वास्तविक संख्या में से चुने, इसका निरूपण यहाँ पर हुआ है तो यहीं पे होगा। उसके बाद इस यहाँ पे न यहाँ पे होगा, न यहाँ पे होगा, न यहाँ पे होगा, न यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे पॉइंट समझाना चाह रहा था, ठीक है।
आगे के पॉइंट्स में लिखा हुआ है क्या, साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। ये बातें जो है बातें वही है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर बोल रहा था क्या कि वास्तविक संख्या की जो प्रत्येक संख्या है, ठीक है, प्रत्येक संख्या को संख्या रेखा के किसी एक अद्वितीय बिंदु पर निरूपित किया जाता है, यानी कि संख्या रेखा पे किसी एक ही बिंदु पर निरूपित किया जाता है। अब जो बोल रहा है क्या कि संख्या रेखा के किसी जो एक बिंदु ले लिए, ठीक है, संख्या रेखा का जो किसी हम एक बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, रुको एक मिनट। बस आप लोग क्या कीजिए कि कमेंट करते रहिए, लाइक्स करते रहिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आप ही लोग से जो है हम लोग मोटिव होते हैं, हम लोग को मोटिव मिलता है और फिर हम वीडियो बना पाते हैं। ठीक है, हमारे जो चैनल पे है अभी मसाले का कृपा हो रहा है, तो थोड़ा अच्छा सा व्यूज जा रहा है, और आप लोग सपोर्ट थोड़ा सा कर देंगे तो और अच्छा व्यूज जाएगा। तो हम लोग कहाँ पर थे, तो हम लोग थे क्या, संख्या रेखा पर। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या रेखा ले लिए, और जो है संख्या रेखा पर इससे पहले जो हम पॉइंट बोले वो क्या बोल रहा था कि वास्तविक संख्या के जो प्रत्येक संख्या है, वास्तविक संख्या में जितने भी संख्या है उसका जो है, अगर किसी एक संख्या को हम चुनते हैं तो संख्या रेखा पर उसका एक अद्वितीय निरूपण होगा, यानी कि संख्या रेखा पर कहीं एक ही स्थान पर उसका निरूपण होगा, एक ही अंक का दो स्थान पर निरूपण नहीं हो सकता है। तो अब लैंग्वेज को चेंज करके क्या बोल रहा है कि अब जो है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। तो अब उस समय बोल रहा था क्या कि जो किसी भी संख्या को ले लीजिए तो उसका एक ही बिंदु पर निरूपण होगा, उसका दो बिंदु पर निरूपण नहीं हो सकता है। और यहाँ पर अब बोल रहा है लैंग्वेज की चेंज करके कि किसी एक बिंदु को उठा लीजिए, जैसे कि -1 हो गया, ठीक है, एक बिंदु को उठा लीजिए। अब यहाँ पर जो ये बिंदु जो है, एक बिंदु है, अब ये किसको निरूपित कर रहा है, -1 को निरूपित कर रहा है। तो यही तो बोल रहा है कि संख्या रेखा के जो कोई एक बिंदु जो होगा किसी एक अद्वितीय वास्तविक संख्या के निरूपण को दर्शाता है। अद्वितीय वास्तविक संख्या यानी कि इस बिंदु पर और -1 को छोड़कर किसी अन्य बिंदु, किसी अन्य संख्या का क्या होगा, यहाँ पे निरूपण होगा क्या, -1 का निरूपण यहाँ पे है तो -2 का हो सकता है क्या, इस पर -3 का हो सकता है क्या, इस पर नहीं हो सकता है। तो यही तो बताना चाह रहा था। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आज हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है, और फिर लाइक्स और कीजिए, लाइक शेयर कीजिए हमारे जो है यूट्यूब चैनल को, और बहुत अच्छा सब्सक्राइब बढ़ रहा है हमारे चैनल का, और व्यूज भी बढ़ रहा है। और आप लोगों का कृपा रहा तो कमेंट कीजिए, और आप लोग को, आपके कमेंट से ही हम लोग को मोटिव मिलता है। तो मैं प्रिंस राज आप सबसे फिर से विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में और एक नए जोश के साथ। सुबह।